बिल्कुल माला लग गई पास में चलो ये। बहुत शुभ मुहूर्त के बाद यात्रा के समय निकले भगवान जब निकाले ऐसा बहुत बड़ी बात है। आजकल की धाम में अपनी में आदमी तुमको ये बैग उठा ली ये जय माता दी सभी भक्तों को। ये मुरबाद से हमारा ये 10 सदस्यों का मित्र मंडल माता वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के दर्शनों के लिए शारदीय नवरात्रों में माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। सभी भक्तों को जय माता की। माता वैष्णो रानी की जय, साचे दरबार की जय। पीछे सजा दो। सभी भक्तों को जय माता दी। और अब हम जो हैं बासोदा की स्टेशन पे आ गए हैं और ये हमारी बासोदा का सुंदर सा स्टेशन और हमारी ट्रेन मालवा है जो कि 6:30 बजे उसका यहाँ पे आगमन है। इसके बाद फिर मिलते हैं। जय माता। सभी मित्रों को जय माता दी। तो भैया हम पानीपत पहुंच गए हैं और अभी सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं, 5:30। मार साहब कह रहे हैं हमारे 6 बज गए, हमने घड़ी देख नहीं पाई। तो हमारे जे फूल सिंह यादव और मुकेश शर्मा जी भी हमारे पास में आ गए हैं। ये देखो ये बैठे हैं, हमारे मार साहब भी बैठे हैं। लगभग हमारी ट्रेन अब 20 मिनट लेट चल रही है। देख लो साहब बनसारे को बहुत अच्छा नज़ारो। तो भैया हम धनपाल भैया के थे भी मिलवे आ गए। इनको कोच नंबर है S1 और इन्हें रात के सर्दी जुकाम होगा तो कह रहे थे हमारे गले में फांसे लग रहे। ये हमारे एक और ग्रुप के साथी हम अब पठानकोट पहुँचने वाले हैं और पठानकोट से निकल के अब कठुआ पहुँचेंगे। और ये भैया देख लो जाकि नदी कितनी ज़ोर से पानी भर रहा है जहाँ में तो वहाँ रोड पे जाम लग रहा है, बहुत ट्रक ही ट्रक खड़े हैं। कितना सुंदर नज़ारा, बहुत सुंदर लग रहा है जहाँ पे। बहुत चौड़ी चौड़ी और बहुत नदी पड़े हैं, नदी दिखा रही हैं। तो भैया अब देखो हम ये जम्मू से और कटरा के लिए निकल गए। तो अब जो गुफा थी अंधेरा होगा तो और अब जो हमें तो फिर निकल आए बाहर। ये देखो कितनी गहरी खाई है और तो नदी पे रोप वे भी लग रही हैं। देखो वहाँ पे रोप वे दिखा रही हैं, रोप वे दिखा रही हैं वहाँ पे। और अब दोबारा फिर गुफा आए हम फिर बताएं यहाँ पे तो दूसरी गुफा फिर आ गई। इस तरह से ऐसी बहुत सारी जहाँ पे गुफा हैं भैया। देखो ये देखो बच्चे आनंद ले रहे हैं, गुफा को शोर मचा रहे हैं, बहुत आनंद आया। और गुफा के बाद फिर दोबारा से खुली जगह आएगी। माता वैष्णो देवी की यात्रा में एक जो भी एक अलग ही आनंद है भैया। ऐसा देर हो जाता है गुफा में, ट्रेन में लाइटें जलाना पड़े, लाइटें अगर अब ये देखो गुफा निकल गई और दूसरी गुफा आ गई। बच्चे पूरा आनंद ले रहे हैं यात्रा, बिल्कुल फुल मज़ा ले रहे हैं बच्चे गुफा को, यात्रा को पूरा आनंद ले रहे हैं। भैया बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़,
बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़। एक और गुफा। रामनगर पे जो ट्रेन खड़ी हो गई और पूरी जनता जो यात्री जो माता के जो भक्त हैं श्रद्धालु वो सब ने करके नीचे प्लेटफार्म पे आ गए। अब देखो कितनी देर यहाँ पे गाड़ी रुकेगी। ये हमारे धनपाल भैया ये थोड़े से सुस्त नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं बुखार आ गया इन्हें। तो भैया ये 6:30 के लगभग टाइम हो चुका है और कटरा स्टेशन पे हम पहुंच गए हैं, हमारे सभी मित्र मंडल। और ये देखो ये स्वचालित सीढ़ियों पर भैया किस कदर इलेक्ट्रिक सीढ़ियों पर भीड़ भयंकर। ये हमारे मित्र मंडल सारे सदस्य। और अब हम यहाँ से बाहर निकल के पहुँच रहे हैं, होटल या कमरा देखेंगे, मिलते हैं। जय माँ वैष्णो रानी का यहाँ से स्टेशन से भैया देख लो त्रिकूट पर्वत, तो सुंदर भैया इलेक्ट्रिक सीढ़ी से हम भी हमारे जो मित्र मंडल के साथ भैया चढ़ के जा रहे हैं। जो हमारे चाचा जी जी धनपाल भैया, हम सीढ़ी पे से जा रहे हैं चढ़त लाइट वारी से। जे हम अब अपने कमरा में आ गए हैं और ऐसे हमारे जी बिस्तर हैं, जो हमारे मित्र मंडल के सभी सदस्य खड़े हैं, कछु थक गए आड़े डरे हैं और अब नावे की तलाश में हैं। जय माता दी। चलो नहा चुके हम और अब जो है खाना खावे की तैयारी में है, खाना खावे जान चाह रहे हैं बाज़ार में। और हमारे महेंद्र भाई साहब भी लेट साथ में ही सो रहे हैं, थक गए भयंकर। सुबह करेंगे अब चढ़ाई। तो भैया खाना वाना खा के आके फ्री हो गए, रूम में आ गए, अब सुबह की जुगाड़ में हैं। ये हमारा रूम, सोंगे अब सुबह करेंगे। जे सुबह हो गई है भैया और यात्रा अब हम शुरू कर भी जा रहे हैं। तो हमारे साथी आधे तैयार हो गए और कछु तैयार हो रहे हैं, श्रृंगार चल रहे हैं। हमारे महेंद्र भैया तैयार हो गए, मुन्नीलाल भाई साहब भी बिल्कुल तैयार हो गए। माट साहब परेशानी आ रही है कि पैंट शर्ट पहनो कुर्ता पजामा पहनो, जब बड़ी परेशानी है। ये होटल साईं सुंदर, जैसा नाम वैसा ही काम, बहुत सुंदर होटल, 3 मंजिला। चलिए देखते हैं अंदर। ये इसका एंट्री गेट। ये हमारे सभी भैया लोग बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी को। ये हमारे रिसेप्शन वाले भैया बैठे हैं, बहुत अच्छा सहयोग उन्होंने किया है हमारा। जी पहुंच गए हैं हम जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे। और जो बरसात से जो पहाड़ फिसल गए थे, बाकी वजह से इस बार भीड़ बहुत कम है। और ये देखो भैया प्रवेश द्वार, अब प्रवेश द्वार पे हम पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे माता की यात्रा अब हम प्रारंभ करेंगे। जय माता दी। द्वार पे चेकिंग पैकिंग सब करवा के और हम अब जो है यात्रा पे हमने प्रस्थान कर दो। बाणगंगा वाली रास्ता से हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई है और अब चल रहे हैं। जय माँ वैष्णो। जय भैया, जहाँ से ये घोड़ों को स्टैंड है, जहाँ से घोड़ा मिलते हैं, यहाँ पे सरकार की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से रेट फिक्स हैं। और इधर नीचे की तरफ जो है पालकी मिलते हैं। जे हम
अब बाणगंगा वाले पुल पे आ गए हैं। ये नीचे माता बाणगंगा जी अपने प्रवाह से बह रही हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य पहाड़ को दृश्य बहुत सुंदर। भैया जी हम सब जने ने माँ बाणगंगा पे उनके जल से हमने अपने आप को पवित्र कर ले और अब जहाँ से जो है माँ बाणगंगा को प्रणाम करके अब हम आगे बढ़ेंगे। ये माता रानी के बाणगंगा दर्शन के बाद ये चरण पादुका मंदिर जिसका कि प्रथम दर्शन यहाँ पे माना जाते हैं, चरण पादुका मंदिर। हम सभी भैया लोगों ने दर्शन कर लिए चरण पादुका के और अब आगे के रास्ता खिलाने हम बिल्कुल तैयार और यात्रा पुनः प्रारंभ। जगह है एक जगह जहाँ से पहाड़ खिसलो तो ये 26 अगस्त को ये वो जगह है, 26 तारीख को ये स्थान है भैया। यहाँ पे जो लैंडस्लाइड भई थी और जो 34 भक्तों को माँ ने अपने पास बुला लिया, अपने चरणों में स्थान दिया। माता रानी के चरणों में जो विलीन हो गई थी, यह है वो स्थान जो कि अर्धकुमारी के पास में है। ये एक जगह भैया जा है जो लिखा रही है जहाँ पे पत्थर गिरने की संभावना है। एक जे है जहाँ पे जो टीन सेट टूट गया तो, और अब ये जहाँ पे श्राइन बोर्ड ने ये नाव तैयार कर दो। अबे भी हालांकि यहाँ काम चल रहा है ये जगह पे, जे पास में ही हैं दोनों स्पॉट जो मैंने पहले बताई थी वो और अभी वाले। धीरे धीरे हमारो पूरा जो भक्त मंडल आ गए यहाँ पे अर्धकुमारी माता जी के पास में, जो सेल्फी पॉइंट पे आ गए हम, जहाँ ज़्यादातर लोग अपने फ़ोटो वगैरह निकलवाते हैं। ये देखो यहाँ पे व्यू बहुत सुंदर, ये देखो बहुत सुंदर जहाँ पे ये दृश्य, और तो पीछे यह तरफ बिल्कुल पहाड़ों से लग के बादल धुआंधार, और बस थोड़ी सी दूर माता अर्धकुमारी को बहुत सुंदर दृश्य। जय माता, जय माता। चलो माता अर्धकुमारी के हम यहाँ पे प्रांगण में आ गए हैं और ये देखो माता रानी को दरबार, कितनों प्यारो दरबार सज रहा है यहाँ पे, बहुत सुंदर यहाँ पे दरबार माता रानी को। और ये यहाँ पे ये चारों तरफ ये बहुत पहाड़ की सुंदरता, मौसम बहुत साफ, बहुत सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर। ये माता अर्धकुमारी के मंदिर की साज सज्जा, रात्रि में यहाँ पर लाइटिंग हुई है तो और भी यहाँ पे सुंदर नज़ारों। जय माता दी, जय माँ भगवती, जय माँ अर्धकुमारी। जहाँ पे एक ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत मोटी मोटी जाली लगी हैं और जो तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़। यहाँ पे ट्रस्ट की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि भैया ये लैंडस्लाइड एरिया है, यहाँ खड़े मत हो। अब हमारे और साथीगण आगे आ रहे हैं, धीरे धीरे यात्रा चल रही है
अर्धकुंवारी से निकल चुके हैं। हमारे महेंद्र भैया चले आ रहे हैं, जबकि इनमें 130 किलो वजन है, मगर चले आ रहे हैं धीरे धीरे और बिल्कुल बहुत आराम से। और ये मुन्नी लाल भाई साहब, इनकी उम्र 70 साल, मगर देखो आराम से चले आ रहे हैं। माता रानी को बुला हुआ है, ये बात सही है कि माता के भवन के पास अब थोड़ी देर बाद पहुंचे जा रहे हैं। बीच रास्ता में आ गए। नीचे तो गर्मी के मारे हाल बेहाल थे, ऊपर आकर ठंडक हो गई। अब धीरे धीरे चले आ रहे हैं। जहाँ पे एक ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत मोटी मोटी जाली लगी हैं और जो तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़। यहाँ पे ट्रस्ट की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि भैया ये लैंडस्लाइड एरिया है, यहाँ खड़े मत हो। अब हमारे और साथीगण आगे आ रहे हैं। धीरे धीरे यात्रा चल रही है। अर्धकुंवारी से निकल चुके हैं। हमारे महेंद्र भैया चले आ रहे हैं, जबकि इनमें 130 किलो वजन है, मगर चले आ रहे हैं धीरे धीरे और बिल्कुल बहुत आराम से। और ये मुन्नी लाल भाई साहब, इनकी उम्र 70 साल, मगर देखो आराम से चले आ रहे हैं। माता रानी को बुला हुआ है, ये बात सही है कि जब तक माता रानी को बुला हुआ नहीं होए, पहले मैं जो चीज़ पर विश्वास नहीं करत तो, लेकिन हमारे कछु साथी ने जो साथ में टिकट कराए थे, उनमें से 5 साथियों के हमारे इनके टिकट कैंसिल हो गए। उनकी जगह पे जिन लोगों की उम्मीद नहीं थी वो लोग आए हैं। तो आप अंदाज लगा लो, ये बात सही है कि जब तक माता के दरबार से आप पे बुला हुआ नहीं आएगो, तब तक आप कुछ भी प्रयत्न कर लो, कछु भी नहीं होने। तो प्रेम से बोलो जय माता। कार चालू हो गई 2 बजे के बाद से। ये देखो भैया, अबे 2 बजे तक ये बैटरी कार बंद थी। माता रानी के दरबार में आ चुके हैं और ये देखो कितनी अनुपम छटा, कितना सुंदर दृश्य और कितनी सुंदर सजावट माँ के दरबार की गई है। इस तरफ भगवान गणेश जी विराजमान है, इस तरफ माता लक्ष्मी विराजमान है। ये भैया ओरिजिनल फूलों से साज सज्जा है। जय माता दी जो लिख रही है, और जो फूल लगे हैं ये सब पूरे ओरिजिनल फूल हैं। ये गेंदा की माला है। ये देखो, अब यहाँ से एक जो प्रवेश द्वार और ये देखो कितनों गजब को माता रानी को दरबार यहाँ पे सजवे भैया। बहुत सुंदर साज सज्जा। ये माता रानी का दरबार बहुत सुंदर सजा है और बहुत दूर से। और ये पूरे फूल जो हैं ओरिजिनल फूल हैं, इनमें एक भी कोई ऐसा नहीं है कि जो फूल कृत्रिम हो। पूरे ओरिजिनल फूल यहाँ पे जो लगे हैं, इनमें पानी की सिंचाई चल रही है कि ये फूल मुरझाए ना, खराब ना हो। ये माँ भगवती का दरबार बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। बहुत सुंदर साज सज्जा माँ के दरबार में ये, और बहुत दूर से माँ के दरबार को सजाया गया है। बहुत अनुपम छटा, बहुत सुंदर। 26/9/2025 ये माता रानी का दरबार, बहुत सुंदर दरबार सजा है, बहुत लंबे में।
ये धनपाल भैया और हमारा पूरा मित्र मंडल, जय माता दी भैया ये चले आ रहे हैं और बहुत सुंदर प्रसाद, यहाँ माता पे रानी का प्रसाद है जी। ये साज सज्जा अद्भुत अकल्पनीय। दुर्गा भवन के नीचे जहाँ पे जो रोपवे के टिकट जो मिले हैं वहाँ पे ये देखो इस ऐसे भैया फूलों को काम चलते। ये रोपवे के भैया टिकट हमने ले लाए और यहीं पे ये देखो फूलों को भंडार, माता रानी के दरबार सजावे के बाद जय माता दी, भैया जहाँ ट्रकों से फूल आए हैं ये जय देखो माता दी। इस तरह से ये यहाँ ये काम चल रहा है ट्रकों से फूल। ये देखो माँ के दरबार की अलौकिक छटा, बहुत सुंदर अद्भुत। माता रानी के दर्शन करके और हम यहाँ भैरव बाबा के स्थान पे आ गए हैं और भैरव महाराज के स्थान पे हम दर्शन करके वहाँ पे भैरव महाराज की प्रसाद रूपी भभूति लेके हम अब यहाँ पे जो सेल्फी पॉइंट है यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और सब लोग अपने अपने फ़ोटो खींचने में लगे हैं। तो हमने कही भैया हम वीडियो बना लें। जी भैया भैरवनाथ जी के हम दर्शन करके और रात्रि को जो सुंदर नज़ारा जो देख नहीं पाओ तो भैया देख लो। यहाँ तो नवरात्रि में साक्षात माता जी अपने भक्तों पे प्रेम बरसाते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा देखो, ऐसे में भी पूरे में इस तरफ को ये देखो। हाँ चलो। ये देखो भैया जहाँ पे ये फूल कुमले आ गए थे, ख़राब हो गए थे, तो ये दोबारा से तैयारी चल रही है। और अब ये देखो माता रानी के भवन में ये देखो भैया कितना सुंदर दृश्य माता के दरबार में। इस तरफ से देखो चलो चलो। माता रानी के दर्शन करके और अब हम वापस कटरा की ओर आ रहे हैं सीढ़ी से उतर के। हमारे पूरे साथीगण पीछे चले आ रहे हैं। यहाँ पे दो ही ऑप्शन हैं, रास्ता भी और सीढ़ी भी। जिनके घुटने में दर्द है उन्हें थोड़ी परेशानी आते, बाकी उतरवे में रास्ता बहुत जल्दी तय हो जाए। आराम आराम से चले चलो। जहाँ पे थोड़ी सी बात कर रहे थे तो बातों बातों में पहचान निकल आई। अपने क्षेत्र के पास के एक जो बीनागंज से भैया मिल गए। क्या नाम है भैया? राम नारायण जी। और इतने भैया खड़े हैं कमलेश जी। तो अपने क्षेत्र के कोई आदमी मिल जाए तो एक बहुत अच्छी खुशी महसूस होता है।
सभी मित्रों को सुप्रभात, जय माता की। आज दिनांक 27/9/2025 माता रानी के दर्शन करके हम रात को 12 बजे ही आ गए थे। इसके बाद हमने भैया कमरा ले लो, तो जे हमारे सभी मित्र मंडल कछु आड़े डरे हैं, कछु उठ गए, कछु नहा रहे हैं और हम नहा चुके। और ये देखो अब हम बाहर आ गए और जे तरफ जो माता जी के जो पहाड़ को नज़ारो, हमारी जो होटल जो है बिल्कुल माता जी के दर्शनों के लिए जो प्रवेश द्वार जो बना हुआ है बिल्कुल वही के पास में है और बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत एक नंबर यहाँ पे। और आज शिवखोड़ी जावे की तैयारी हो रही है। तो भैया हमने शिवखोड़ी प्रस्थान कर दे। हम 10 में से 8 सदस्य जा रहे हैं। एक जने की हो गई थी तबीयत खराब, धनपाल भैया की, और माट साहब की जो है गोड़े दुख रहे थे। ये हमारी 13 सीटर गाड़ी है और जो हमने 3500 रुपये में शिवखोड़ी आवो जाओ बढ़िया सुकून से आराम से जा रहे। ये हमारी भैया वह गाड़ी है, इसे हम आए हैं। और ये पीछे हमारे ढाबा, यहाँ पे दोनों तरह को खाना है, आप थाली भी ले सकते हैं 120 में। ये में यहाँ पे 4 रोटी, दाल, कड़ी, आलू की सब्जी, या फिर आप प्लेट के हिसाब से भी ऑर्डर कर सको हो। ये पीछे हमारे बहुत सुंदर पहाड़ों के दृश्य बहुत एक नंबर लग रहे हैं। ये मुन्नीलाल भाई साहब बिठाड़े हैं और लोग सब खाना खा रहे हैं। हम भी खा चुके खाना, अब बस चलवे की तैयारी में। मिलते फिर अपन शिवखोड़ी के स्टैंड पे। ये भैया जी पूरे रास्ता पे स्लाइडिंग भैया बहुत कर रही। ये देखो पूरे पहाड़ टूट टूट के रास्ता पे आ गए। बड़ी मुश्किल से इनकी सफाई करी है शासन ने, तब जाके 2 महीना में रोड चालू हो पाओ। देखो ये हालात हैं रोड के इस तरह के, ये पूरे रोड पे आ गए। तो भैया ये शिवखोड़ी को रास्ता, और जो हमारे महेंद्र भैया घोड़ा पे बैठ के यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा हमारी जो है प्रारंभ हो गई है। और ये पास से बहुत अच्छी नदी बह रही है भैया। ये हमारे सीताराम भाई साहब, अजय भैया, यशपाल भैया, हम ये चले आ रहे हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, पास में से बह रही है हमारी बहुत साफ नदी। ये ट्रैक, ये देखो जो पहाड़ और ये पुल, ये लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। बाबा शिवखोड़ी के दर्शन हमें हो गए और अब हम सभी भक्त मंडल के साथ में लौट रहे हैं।
आज भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। हम जो 10 सदस्य आए थे ना, तो वे 10 सदस्यों में से 2 तो वहीं होटल में रुक गए आलस की वजह से। 8 सदस्य आए थे, आनंद आ गया और बहुत अच्छे दर्शन, मन प्रसन्न। जय शिवखोड़ी वाले। शिवखोड़ी से दर्शन करने के बाद जब लौट कर आए तो वहाँ पर काले पत्थर का बहुत ऊंचा पहाड़, बहुत ऊंचा पहाड़, इतना विशाल पहाड़ कि देखने लायक पहाड़। सबसे खास बात तो जामे जा है कि जे रास्ता की तरफ ही अपनी तरफ झुक रहा है, लेकिन आज तक कभी कोई तीर्थ यात्री ये नुकसान नहीं हो। और जो तरफ अगर अपन देखें तो बहुत हरी भरी वादियाँ, बहुत सुंदर वादियाँ, जा तरफ पहाड़, बीच में से नदी की धारा, देखबे लाग। और बाबा महाकाल तो, मेरे महादेव तो ऐसी ही जगह विराजमान हैं। यहाँ गुफाएं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत आनंदित दर्शन आज भाई। अगर थक जाएं तो बीच बीच में ऐसे छाए के स्थान और बैठने के बत्तल लगा दें, बेंचें भी लग रही हैं। पीछे नदी बह रही है, बहुत आकर्षक और आनंदित दृश्य। शिवखोड़ी यात्रा के बाद अब हम आ गए हैं बीच में एक स्थान पर है नौ देवी मंदिर, ये जहाँ पे बहुत बढ़िया स्थान है। और यहाँ से जो लोग आ जा रहे हैं, और ये रास्ता घुमावदार बना था उनने जहाँ से, और ये जा रहे हैं। और ये अब हम जो नौ देवी का जो मंदिर है, ये प्रवेश द्वार और बहुत अच्छी और प्राकृतिक गुफा, ये आप प्राकृतिक गुफा देख सकते हैं। नौ देवी मंदिर के जो भैया पुजारी जी हैं, उन्होंने गर्भगृह की वीडियो फोटो की अनुमति नहीं दी, तो हमने कही कि चलो भैया कोई बात नहीं। इस देखो इस तरफ कितनी पावन एवं निर्मल नदी बह रही है, बहुत रमणीक स्थान। अच्छे रूप में दर्शन, माँ नौ ही रूप में यहाँ विराजमान है। साज सज्जा बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पहाड़ियों के बीच से पानी की धार बहुत स्पीड से जा रही है। ये बीच में से जो पानी की धार जो दिख रही है,
ये बहुत स्पीड से है। हमारे साथी कह रहे हैं भाई साहब आज तो सीढ़ी चढ़वा कर खुशी कर दे। आज हमारे साथी कुछ ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं भैया। कह रहे हैं भाई साहब कल के थके वैसे ये थे, आज और ज़्यादा थका दे तुम। चढ़ाई है माता के मंदिर पे, तो आप चढ़ाई मिलेगी हर जगह। माता वैष्णो देवी की नगरी कटरा में हम सभी टीम के भैया लोगों ने खाना खा के और अब हम थोड़ी सी एक मार्केट तरफ आ गए हैं। सोच रहे हैं कुछ ख़रीदारी कर लें, तो बहुत कर रही रौनक मार्केट में। और ये साज सज्जा भी आप देख सकते हो, ये माता रानी के दरबार तक ये साज सज्जा। इस तरफ से ये बाज़ार, ये कटरा के बाज़ार में हमारे धनपाल भैया हिमाचल वाली टोपी ले रहे हैं। और ये देखो भैया इधर दुकान बाज़ार भी आप गजब की रौनक बाज़ार में। सभी भक्तों को भैया जय माता की। आज दिनांक 28/9/2025 सुबह के 6:15 बज रहे हैं। और ये माता जी का ये त्रिकूट पर्वत, और भैया ये देख लो कितना सुंदर एवं शांत वातावरण, बहुत आनंदमयी। और जहाँ पे हम जो रुके हैं वो ये भैया हमारी होटल है। और अब जो है यहाँ से निकलने की हमारी तैयारी हो रही है। तारीख से थोड़ी सी भीड़ बढ़ गई, नहीं तो नवरात्रियों में भी वहाँ के दरबार में संख्या भक्तों की बहुत कम थी। हम जो बिल्कुल वहाँ पे जो प्रवेश द्वार है वहाँ के पास में ही खड़े हैं। और जो वहाँ का बाज़ार, हमारी ट्रेन मालवा सुपरफास्ट स्टेशन पे प्लेटफार्म नंबर 3 पे आ गई। और हमारे और सब साथी बैठ गए। अब हम भी बिल्कुल तैयारी में हैं। बैग तो सब जमा दे, 8:35 पे चलेगी। और ये कटरा को रेलवे स्टेशन और जगह की तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे विश्वास है कि भारत को सबसे साफ सुथरा स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा को ही है। देखो आप कहीं भी आप किसी चीज़ की कोई भी गंदगी नहीं मिलेगी। ऐसे देखो कितना साफ, बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ। चलो भैया बीच में और अब रास्ता में कहीं ऐसी वीडियो बनावे के मौका मिले तो बनाएंगे। दरवाजे पे खड़े होते हैं अब कर दो रहा है भाई। तो वही कह रहे हो, भगवान तो वही करा रहे हो।
अब मैं खुद करवाऊं होती थी तुम नहीं पे चलो जोड़ा देना मेरा कोई कही है मेरा तो कब कही है हाँ करता है भाई मेरा कही है वो बना दे वो बन गई थी आज दिनांक इनको तो अलग फोटो बच्चों याद 29/9/2025 की सुबह हो चुकी है और समय लगभग 6:15 बज रहे हैं और आज को मौसम बिल्कुल सर्दियों की तरह, ये देखो कितनी तेज कोहरा, बहुत तेज कोहरा, लेकिन बहुत आनंद आ रहे हैं ऐसे मौसम में। और 7:30 बजे के लगभग बासोदा उतर जाएंगे। तो भैया 8:30 बजे के लगभग हम बासोदा उतर चुके हैं 29 तारीख की सुबह। और ये अपनी मालवा सुपरफास्ट S4 सरपंच साहब के लालाजू भैनेऊ साहब, इनकी तरफ से जो वैष्णो माता की यात्रा करके जो यात्री भैया लौटे हैं उनको फूलमाला से स्वागत करो जा रहा है। और बहुत आनंदित यात्रा। अरे अरे सुनो जी, हमारे माठ साहब को भी फूलमाला से स्वागत, अजय बघेल जी को। हमारे सरदार भाई साहब को स्वागत करते हुए रोक दी थी रोक दी थी बना रोक मोहितले ಈ ಕೋರ್ದಮ್ಗೆ ಜಾದಿ ಲಕ್ಷಣ ಬತಾ मोबाइल ना सकते नाइस